नमस्कार दोस्तों, नेताजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुशवाहा। आज हम बात करेंगे डिप्लोमेसी के बारे में। जो एक नेतागिरी हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे राजतंत्र, जो भी कुछ हो, जहाँ भी आप देखोगे एक डिप्लोमेसी का मैन फैक्टर होता है। जैसे कि अगर आप छोटे लेवल पर जाके देखोगे तो डिप्लोमेसी का जो रियल सेंस है वो आप शुरुआती तौर पर अगर आप देखोगे तो जहाँ पे आप पले बड़े हो वहीं से इसकी शुरुआत होती है। वहाँ पर आप किस तरीके से किस तरीके से आप इनकी चीज़ों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने के बारे में किस सिचुएशन के हिसाब से किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हो, दैट इज़ अ बिग मैटर। अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट को अगर आप देखोगे ध्यान से तो उसमें भी अगर आप डिसीजन ले रहे होंगे तो वो भी एक डिप्लोमेसी का पार्ट है। बट सिचुएशन जो होती है कि वो डिप्लोमेसी एक बहुत माइनर लेवल होती है जो आपकी सिर्फ फैमिली तक सीमित होती है कि आप अपनी फैमिली को चला रहे हो तो आपका रिश्ता एक पड़ोसी के साथ कैसा है, आपका आसपास के रिश्तेदारों के साथ कैसा है, आपके पर्सनल भाई बंधु जो भी आपका रिलेटिव है उसके साथ कैसा है। बट अगर आपका परसेप्शन और आपका ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो आप इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने की कोशिश करोगे तो ऊंचे लेवल पर जब आप उठोगे तो जैसे आप अगर नेता बनोगे, बड़े लेवल का नेता बनोगे तो वहाँ पर जो वाइड हो जाता है थोड़ा सा। जब आप एक टॉप लेवल के लीडर बन जाते हो, जब आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लीडर बन जाते हो तो जो डिप्लोमेसी का चरम बिंदु होता है जो दो कंट्री के बीच को डिसाइड करता है कि इनके साथ में रिश्ता कैसा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो डिप्लोमेसी वहाँ पर दिखाई जाती है कि वहाँ पर देखने लायक डिप्लोमेसी होती है कि वहाँ डिप्लोमेसी कैसी है। वो डिप्लोमेसी जब भी दिखेगी आपके अंदर जब आपको समझ हो बचपन से आपने क्या देखा है, क्या सीखा है, क्या ऑब्जर्व किया है, कितना आपने सुना है और उसमें से कितना आपने सीखा है, उसके हिसाब से आप एक्ट कैसे करें। उसमें आप ये भी देख सकते हो कि कूटनीति किस तरीके से चल रही है। वहाँ पर आप देखोगे तो ये भी सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी कि किसी भी कंट्री की किसी भी सिचुएशन की बायोग्राफी क्या है, क्योंकि बायोग्राफी का मेन फैक्टर होता है। किसी भी डिप्लोमेसी को अगर आपको समझना है तो बायोडाइवर्सिटी और बायोग्राफी का मेन फैक्टर होता है। अगर आप युद्ध के तौर पे देखोगे कि वहाँ पर डिप्लोमेसी किस तरीके से आपको हैंडल करनी चाहिए तो वहाँ पर डिप्लोमेसी में आपको बायोडाइवर्सिटी को देखना जरूरी है कि जैसे कि अगर पहाड़ी इलाके पर अगर युद्ध वगैरह हो रहा है तो वहाँ की डाइवर्सिटी को आपको देखना पड़ेगा कि पहाड़ों पे क्या क्या सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। किसी भी कंट्री की आर्मी को अगर लड़ाई लड़नी है या कुछ भी करनी है तो वहाँ पर मेन फैक्टर रहता है कि वहाँ की डाइवर्सिटी को कैसी है। अगर आपको उसके हिसाब से पहले से ट्रेंड हो तो आप उसको हैंडल कर जाओगे, अगर ट्रेंड नहीं हो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओ, तो आपको डिफीट ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए डिप्लोमेसी एक मेन फैक्टर होता है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। अगर आप उस देश का लीडर, टॉप लीडर जो मेन पोजीशन पर बैठा हुआ है, किसी भी देश के लिए जो मेन पोजीशन होती है वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो दो ही मेन पोजीशन होती है किसी भी कंट्री में। या तो प्राइम मिनिस्टर टॉप माना जाता है या प्रेसिडेंट माना जाता है। अगर वही दो लीडर इसमें से जो भी सुप्रीम पर बैठा हुआ है अगर उसकी सोच डिप्लोमेसी के हिसाब से नहीं हुई तो कंट्री अपने लिए खुद ऑब्स्टिकल्स तैयार करेगी। अगर उन दोनों की लीडरशिप अगर विजनरी लीडरशिप है तो कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, उन सबको हैंडल करते हुए अपनी कंट्री को किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, जो उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानेगा। तो वहाँ पर डिप्लोमेसी मेन फैक्टर होता है, डिप्लोमेसी मेन चीज़ होती है कि डिप्लोमेसी किस तरीके से चलेगी। अभी अगर हम इस कॉन्टैक्ट में बात करेंगे नेताजी चैनल पर हम बात करेंगे कि अभी जो भारत की करंट सिचुएशन है, आसपास का जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, जो भी आसपास की कंट्री हैं जो आपके नेबरहुड कहलाते हैं, उनके साथ में जो भी सिचुएशन, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सिर्फ डीप स्टेट के कारण हो रही है। उन सिचुएशन को समझना पड़ेगा क्योंकि अभी आसपास की सिचुएशन में वो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। थोड़े समय बाद अगर आप देखोगे तो वही सिचुएशन भारत में अप्लाई की जाएगी। अगर डिप्लोमेसी अगर नहीं आई सही से, अगर डिप्लोमेसी अगर आपकी समझ उस लेवल की नहीं है, अगर आपने आसपास के एनवायरनमेंट या आसपास की कंडीशन में जो भी हो रहा है अलग अलग कंट्रियों में उनको अगर आपने नहीं समझा तो आने वाला समय भारत के लिए भी वही दुर्दशा होगी जो पड़ोसियों के साथ हो रही है। और पड़ोसियों की कंट्रियों के जो मेन टॉप लीडर हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो उस कंट्री का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी वहाँ का सुप्रीम लीडर माना जाता है, उनको अगर डिप्लोमेसी आती तो वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन जो क्रिएट की गई जिन लोगों के थ्रू, तो उन लोगों की सिचुएशन को अगर उन लोगों ने नहीं देखा या समझा है जब भी तो उनके साथ में ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। अगर उन लोगों ने समझा होता तो वो क्रैक डाउन चालू कर देते। तो भारत को ये समझना भी बहुत ज़रूरी है और भारत इस चीज़ में अभी जो करंट की सिचुएशन है उसमें तो माहिर दिख ही रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत इस चीज़ को हैंडल कर पाएगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हुई हैं जिसको हैंडल करने में कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है वहाँ के टॉप लीडर जितने भी है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, वो कमाल के लीडर है। तो इस तरीके की गलती शायद अभी डीप स्टेट के थ्रू जो भी की जा रही हैं वो अभी नहीं सफल हो पाई। इन सब चैनल में हम जो भी बात करेंगे अपने नेताजी चैनल में हम सारी चीज़ों की एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, चाहे वो लोकल लेवल की डिप्लोमेसी हो, चाहे नेशनल लेवल की डिप्लोमेसी हो, चाहे फॉरेन लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की डिप्लोमेसी हो। हम सब चीज़ों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।